मैक्स की कार इंसान खाने वाले राक्षसों से घिरी हुई थी जो अपने नुकीले पंजों से छत और शीशों को पागलों की तरह नोच रहे थे। हर वार के साथ कांच चटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही सेकंड में उसका पूरा परिवार इन दरिंदों का शिकार बन जाएगा। तभी पहाड़ी के नीचे गिरे उसके अंकल ने अचानक गोली चलाई, जिसकी आवाज से कुछ राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ चला गया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और कुछ ही पलों में वे सभी उन पर टूट पड़े। कार के अंदर अब सिर्फ डर और खामोशी बची थी, लेकिन कुत्ता लगातार भौंक रहा था और वही आवाज राक्षसों को उनकी तरफ खींच रही थी। ऐसे में मैक्स ने भारी दिल से एक मुश्किल फैसला लिया और अपने परिवार को बचाने के लिए कुत्ते को कार से बाहर भेज दिया। बाहर जाते ही सारे राक्षस उसी पर टूट पड़े और कुछ ही सेकंड में वहां सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद मैक्स ने सावधानी से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर हालात देखने लगा। तभी उसकी दादी को अचानक अस्थमा का दौरा पड़ा और उनकी खांसी ने एक और राक्षस का ध्यान खींच लिया। यह देखकर मैक्स ने तुरंत एक लोहे की रॉड उठाई और उसे दूर फेंक दिया। आवाज सुनते ही राक्षस उस दिशा में झपट पड़ा। खतरा टलते ही मैक्स अपने परिवार को लेकर पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ा। रात होते होते वे एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंचे। मैक्स दरवाजा खटखटाकर मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाजे पर बंधी घंटी की तेज आवाज ने जल्द ही राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया। तभी अंदर रहने वाली बूढ़ी औरत आवाज सुनकर अपनी बंदूक लेकर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला राक्षस उस पर टूट पड़े और कुछ ही पलों में उसका अंत हो गया। मैक्स ने तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढा और फार्म के किनारे एक ड्रेनेज पाइप देखा, जिसके सहारे वह अंदर जा सकते थे। लेकिन जैसे ही मैक्स का बेटा पाइप में घुसा, अंदर उसे एक सांप दिखाई दिया, जिसकी खड़खड़ाहट पाइप में गूंजकर और तेज हो गई और सारे राक्षस उस ड्रेनेज पाइप के अंदर आने लगे।